हेलो गुलीस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ मांडव में और आप लोग रानी रूपमती महल का व्लॉग तो देख ही चुके हैं। अब हम लोग मांडव की सबसे प्रसिद्ध जगह जा रहे हैं जो कि है जहाज महल। तो आज का व्लॉग जहाज महल का होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। तो नदी के रास्ते से होते हुए और गाँव से होते हुए हम लोग चल दिए हमारी मंजिल की ओर जो कि है जहाज महल। यहाँ की नेचर ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ के रास्ते क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ के रास्ते घुमावदार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस पे चलने में, इस पे बाइक चलाने में। तो बातें करते करते हम लोग आ गए जहाज महल के रास्ते। और यहाँ ना अंदर बाइक नहीं जा सकती, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शा जाता है जिससे आपको अंदर की ओर जाना पड़ता है। पर अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। और रास्ते में हमें दिख गई यहाँ की फेमस इमली। ये है मांडव की फेमस इमली। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा आता है, खट्टा मीठा रहता है, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो आप यहाँ से मांडव की फेमस इमली ले सकते हैं। गाइस, अब हम जा रहे हैं जहाज महल। गाइस, जहाज महल जाने से पहले एक सनसेट पॉइंट पड़ता है, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं, जहाँ से सनसेट देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हम लोग जहाज महल के अंदर एंटर हो चुके हैं, यानी फर्स्ट गेट पे आए हैं। यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद यहाँ अंदर एंटर करेंगे। और अगर आपका हमारे जैसे मांडव का एक दिन का ट्रिप है ना, तो ये जो जहाज महल है वो 6 बजे बंद हो जाता है। कुछ कुछ जगहें खुली रहती है, इसलिए आपको यहाँ जल्दी आना होगा क्योंकि यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, देखने के लिए भी बहुत सारी जगह है। तो ये यहाँ का टिकट काउंटर है और इसका जो टिकट प्राइस है ना वो है 25 रुपये पर पर्सन। तो मैंने भी यहाँ से अपनी टिकट ले ली है और अब चलते हैं जहाज महल के अंदर यहाँ की खूबसूरती को देखने, ये हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए। तो हम लोग गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं। गाइस, जहाज महल ना मांडव की सबसे फेमस प्लेस है। यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं इसे देखने के लिए। और इसे जहाज महल क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर भी आते हैं इस जहाज महल को देखने के लिए और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम जहाज महल क्यों है। यहाँ जहाज जैसा तो कुछ भी नहीं है, पर इसके पीछे भी एक कारण है। इस महल का नाम जहाज महल इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2 तालाबों, मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच बना हुआ है, इसलिए इसका नाम जहाज महल है। गाइस, आज जब हम इस महल को देख रहे हैं तो हमें पत्थरों से बना एक लंबा महल दिखाई देता है। लेकिन पुराने समय में जब दोनों तालाब पानी से भरे रहते थे तब यह महल बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा जहाज पानी में तैर रहा हो। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं जहाज महल की हिस्ट्री। तो आपको ले चलते करीब 500 साल पीछे। जहाज महल का निर्माण 15वीं सदी में मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह महल युद्ध या शासन के लिए नहीं बल्कि आराम, मनोरंजन और शाही जीवन जीने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे सुल्तान की रानियां और बेगमें रहा करती थी। विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाता था। संगीत, नृत्य और उत्सव हुआ करते थे। यहाँ चारों तरफ पानी, ठंडी हवा और हरियाली रहती थी। महल में खुले आंगन, झरोके और छत थी ताकि हवा हर समय चलती रहे। सोचिए दोस्तों, बिना पंखे और एसी के सिर्फ प्रकृति की मदद से इतना ठंडा और आरामदायक महल बनाया गया था।
ये है इस महल की प्राचीन हिंदू बावड़ी। बावड़ी का उपयोग पुराने समय में पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता था, ताकि महल में किसी भी प्रकार की पानी की समस्या ना हो। देखो यहाँ आज भी पानी भरा हुआ है, पुराने समय में तो ये पूरा भरा होता होगा और शायद इस पानी का उपयोग करके आज भी यहाँ पे आपूर्ति की जाती होगी। पुराने समय में जहाज महल के अंदर कई खास चीजें थी। आराम करने के लिए कमरे, खुली छत, पानी की व्यवस्था और रोशनी व हवा के लिए बड़े बड़े रास्ते। महल की दीवारों और बनावटों में सादगी थी, लेकिन शाही एहसास पूरी तरह मौजूद था। और आज के समय की बात करें तो हमें सिर्फ पत्थरों की दीवार, खंडर और खुले आंगन दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर दीवार, हर रास्ता हमें पुराने समय की कहानी सुनाता है। आज का जहाज महल एक संरक्षित स्मारक है। अब यहाँ राजा रानी नहीं रहते, बल्कि पर्यटक आते हैं। आज के समय में यहाँ लोग इतिहास को समझने आते हैं, बच्चे स्कूल के प्रोजेक्ट ले आते हैं और हम जैसे ब्लॉगर और फोटोग्राफर वीडियो और ब्लॉग बनाने आते हैं। आज शांति है, सन्नाटा है, लेकिन यही सन्नाटा इस जगह की सुंदरता बन गया है। जहाँ पहले शाही आवाज़ें थी, आज वहाँ इतिहास की गूंज सुनाई देती है। ये है ना चंपा बाउल, वो चंपा बाउल। जिन दो तालाबों की बात मैं कर रही थी वो है ये मुंज तालाब और कपूर तालाब। अभी तो ये सूख चुके हैं, पर जब बरसात होगी ना तो ये भी पानी से भर जाएंगे और ये महल बरसात के समय पानी में तैरता हुआ लगेगा। गाइस, अगर पुराने और आज के जहाज महल की तुलना करें तो पुराने समय में यह एक जिंदा महल था। यहाँ रौनक, संगीत और जीवन था। आज के समय में यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है, लेकिन एक बात जो नहीं बदलती वो है इसकी खूबसूरती और शांति। गाइस, सीढ़ियों को चढ़ के अब हम आ चुके हैं महल की छत के ऊपर, जहाँ से नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और महल की छत से नीचे के नज़ारे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, इसे अच्छे से मेंटेन किया गया है। गाइस, ये मैं हूँ और ये है मेरे पति।
गाइस अब हो चुकी है शाम और महल के बंद होने का टाइम भी हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं महल के बाहर और बाहर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये है हमारे एमपी के आदिवासियों का प्रसिद्ध खाना पानिया। इसे दाल के साथ खाया जाता है या नॉनवेज के साथ भी इसे खाया जाता है और ये मक्के के आटे का बना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप जहाज महल आए तो यहाँ के दाल पानिये ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। पानिये के अलावा यहाँ पे आपको हैंड क्राफ्ट चीज़ें मिल जाएंगी, साड़ियाँ मिल जाएंगी, पर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। महल बंद हो जाने के बाद आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा। पानिये के अलावा यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल रोज़ रामर ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत सारे कमेंट करना और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। गाइस अब हम जा रहे हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।